श्री राम परशुराम जन जागृति दल की पंचायत संगठन विस्तार बैठक 2 फरवरी 2025। आज दिनांक 2 फरवरी 2025 दिन रविवार को श्री राम परशुराम जन जागृति दल की पंचायत संगठन विस्तार को लेकर रबुपुरा नगर जिला गौतम बुद्ध नगर में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रविंद्र भाटी जी के नेतृत्व में ठाकुर गीता भाटी जी के आवास पर हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24 GK और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा कस्बे के अंदर, जहां पर गीता भाटी के आवास पर एक मीटिंग रखी गई है। जहां पर मीटिंग एक संगठन बना हुआ है श्री राम परशुराम का, जो संगठन है जन जागृति का, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं रविंद्र भाटी जी। आइए हम बात करते हैं जी। आज यहाँ पर गीता भाटी जी के आवास पर आपका आना हुआ है, क्या क्या उद्देश्य है इस मीटिंग के? ऐसा है, हमने एक संगठन बनाया है जिसका नाम है श्री राम परशुराम जन जागृति दल, और मुझको सभी भाइयों ने उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। और हमारा श्री राम परशुराम जन जागृति दल अपने समाज के लिए काम कर रहा है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो बहुत ही नेगलेक्ट कर रखा है। जो भी सरकार आती है वो हमारे समाज की तरफ पलटकर देखती नहीं है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हमने अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे, और जितना शोषित किया जा रहा है हमारा समाज, हम उन दायरों को सरकार से खत्म कराकर ही रहेंगे। और जो हमारी मांगे हैं हम अपनी मांगों को पूरी करके रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर्ण समाज में जन्म लेना आज की तारीख में अभिशाप बन गया है। अगर भूल से, पहली बात तो हरिजन एक्ट का मामला है, हरिजन एक्ट में अगर झूठे से गलती से कोई FIR हो जाए तो तुरंत गिरफ्तारी है। और गिरफ्तारी, जबकि जांच होनी चाहिए पहले, लेकिन गिरफ्तारी, तुरंत गिरफ्तारी है। और गिरफ्तारी के साथ उसमें बताया गया कि 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 6 महीने बाद कार्रवाई शुरू होगी। 6 महीने के बाद में जब कार्रवाई शुरू होगी तो महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल लगे, पता नहीं कितने दिन उस व्यक्ति को जेल काटनी पड़ेगी। लेकिन ये तो तय बाद में ही होगा कि वो दोषी या निर्दोषी है। तो बताइए आप, निर्दोषी आदमी अगर जेल काटता है, बाद में तय हुआ इसने दोष नहीं किया, तो इसका जिम्मेवार कौन है जो इतने दिन उसने जेल काटी है? मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि उसका जिम्मेवार कौन है निर्दोष आदमी को जेल में बंद कराने का। फिर इसमें उन लोगों को राशि भी मिलती है मुकदमा लड़ने के लिए, सरकार राशि देती है। और जब वो फैसला करते हैं, जब स्वर्ण समाज का आदमी परेशान होता है तो फिर वो उनका सौदा होता है। दलित लोग सीधी रकम मांगते हैं, इतने पैसा दो, फैसला कर लेंगे, और ये पैसा बन गया है। अगर 80 मामले, 100 मामले आते हैं तो 80 मामले फर्जी होते हैं। तो ये स्वर्ण समाज का शोषण नहीं है तो क्या है? आपको लगता है कि हमारे देश का दलित लोग ऐसे व्यापार करते हैं कि सारे एक करते हैं, एक अलग अलग होते हैं? ज्यादा तादाद में ऐसा होता है, हमारे यहाँ हुए हैं। मैं कितनी मिसाल दे सकता हूँ आपको। पैसा लेते हैं लोग बाग, पैसा बना लिया है। फिर इसके भी उपरांत मैं बताना चाहता हूँ, सरकार को चेताना चाहता हूँ कि आरक्षण या तो देश में खत्म हो जाना चाहिए। अगर आरक्षण देना भी हो तो पात्रता के आधार पर आरक्षण देना चाहिए सरकार को, क्योंकि गरीब और कमजोर। देखिए, एक बात मैं और भी बता देना चाहता हूं, सरकार को भी बताना चाहता हूं और सब लोगों को बताना चाहता हूं। सरकार का 90% वोट स्वर्ण समाज का है, जो बीजेपी बनी हुई है। और अगर हमारी सरकार नहीं सुनेगी, इग्नोर करती रहेगी, तो सरकार खामियाजा उठाएगी इस मामले में। क्यों कि अब तक हम सब संगठनों में, हमारे जितने भी संगठन थे, किसान यूनियनों में बटे हुए थे, लेकिन आज हमारे इस
श्री राम परशुराम जनजागृति दल में कम से कम 20 संगठन ज्वाइंट हो चुके हैं जो एक प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे। तो आप जानिए, एक यूनियन हिला देती है तो 20 संगठन क्या करेंगे। और फिर आम जनता भी हमारे साथ है। जब जनता होगी तो हम अपनी मांगे करेंगे। मांग अगर नहीं मानेंगे तो सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा शोषण को बचाएगा, जो शोषण करते हैं उस शोषण से बचाएगा और हमारी जाति का ध्यान रखेगा। जी, इस तरीका से आज आपने एक श्री राम परशुराम का जो संगठन जॉइन किया था। पहले स्वर्ण समाज में थी, आप काम कर रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ आपके साथ या आपके मन में विचार आया है कि आज आपने नया संगठन जॉइन किया है? धन्यवाद गुलशन भाई। भारतीय किसान यूनियन महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं सर्व समाज को लेकर साथ चल रही थी और चलना भी चाहिए। क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि सर्व समाज की रक्षा करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार चलते चलते क्षत्रियों को ही लोग खा जाएं। जब स्वर्ण समाज अगर अपने लिए नहीं खड़ा होगा तो फिर तो हमारा दुर्भाग्य होगा। क्या हमने गलती करी है क्या? हम स्वर्ण समाज में पैदा हुए हैं तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य और हमारे सम्मान की बात है। जब हमारे रविंद्र जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने श्री राम परशुराम संगठन का निर्माण किया तो जितने भी संगठन थे वो सभी लोग, आज भी हम सब लोग अलग अलग भले ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ण समाज के पीड़ा को, जो पीड़ा हमें झेलनी पड़ती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे को हर पल स्वर्ण समाज में पैदा होने का एक कष्ट झेलना पड़ता है। कभी SC/ST एक्ट लग रही होती है, कभी किसी पे कोई और धाराएं लग रही होती हैं। तो क्या उन बच्चों ने अपराध किया है क्या उस कुल में जन्म लेके? नहीं। स्वर्ण समाज अगर औरों की रक्षा करता है, अपने बच्चों की रक्षा के लिए हाथों में तलवार लेकर बाहर खड़ा होगा और पीछे नहीं हटेगा। तन से, मन से, धन से अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ी जाएंगी और उनके हक की लड़ाई के लिए कहीं तक भी जाना पड़े, जहां भी हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश मिलेगा, हर वक्त हम तैयार रहेंगे। और तो ये संगठन जो तैयार किया है, क्या स्वर्ण समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए किया है? बिल्कुल, स्वर्ण समाज जो बिखरा हुआ था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात के बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस बहुत अच्छा अपने मंत्रणा करके बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है और बहुत जल्दी ही, चंद महीनों में ही काफी दूर दूर तक के लोगों को जोड़ा गया है। स्वर्ण समाज के सभी लोग जुड़ रहे हैं। ऐसा मन में क्या विचार आ रहा है, लोगों के मन में विचार, दिमाग में विचार जो पैदा हो रहे हैं कि जो स्वर्ण समाज को एकत्र करने के लिए अलग अलग जो संगठन बने हैं? संगठन तो सभी के बने हैं, हर बिरादरी के बने हैं। गुजरों में देख लो, गुजरों के संगठन हैं जो स्वर्ण सभी गुजरों को इकट्ठा करते हैं। दलितों में भी संगठन बने हैं। तो स्वर्ण समाज नहीं बना सकता? कोई अपराध कर रहे हैं क्या भाई? हम संगठन बना रहे हैं, एकत्र कर रहे हैं स्वर्ण समाज के लोगों को, तो अच्छी पहल है ना ये। सरकार से लड़ने में अभी अलग अलग लड़ रहे थे, अब ये सोचिए कि सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे तो हक लेके रहेंगे। और दुनिया भर के संगठन पहले से भी बने हुए हैं। स्वर्ण समाज अगर संगठन बनाए तो उसी पे सवाल क्यों? और समाजों पे देख लो, पंजाबियों के सरदारों के भी संगठन है, गुजरों का भी संगठन है, भीम आर्मी बनी हुई है दलितों के लिए। तो स्वर्ण समाज के लिए कौन है, कौन लड़ रहा था? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोचा, ये बहुत बड़ी बात है और हम इनके साथ तन मन धन से खड़े हैं। आधी रात भी ये कहीं कहेंगे कि पसीना बहा दो, हम खून बहाने की ताकत रखते हैं, हम अपना खून तक बहा देंगे और पीछे नहीं हटेंगे हम। मुख्य संगठन का जो ऑब्जेक्ट है वो किसी को सताना नहीं है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, अपनी बात को सरकार तक रखना है, क्योंकि हमें अधिकार है। हमारा आर्टिकल हमारा जो संविधान में जो आर्टिकल है, स्वतंत्रता का अधिकार है, वो ये कहता है कि हम अपनी बात को रखें। उस बात को हम ध्यान में रखते हुए अपनी बात को सरकार के आगे रखना है इस माध्यम से हमें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इस संगठन के माध्यम से खाली समाज सेवा के साथ साथ सनातन का भी काम करेंगे। यदि कहीं भी हमारे समाज पर कोई भी किसी तरह की दिक्कत आएगी तो हम एक सनातन का झंडा भी हमारे इस ट्रस्ट में है। और
यदि हमारे श्री राम को कुछ कहेगा या कोई हमारे परशुराम को कुछ कहेगा, उसके लिए भी तिलक तराजू को कुछ कहेगा, तो हम उसके लिए तन मन धन से, अभी गीता जी ने भी कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी हमारे करण ठाकुर आज हमारे पूरे प्रदेश के युवा अध्यक्ष हमारे रूप में मनोनीत किए गए हैं। इस सबका पर्पज यही है कि हम अपनी बात को देश तक, राष्ट्र तक, मोदी जी तक पहुंचाएं। क्या मोदी जी की समझ में नहीं आ रहा था जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ये कितना देश में हाहाकार हो रहा था, एक लॉलीपॉप 10% का दे दिया। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि नहीं, हरिजन एक्ट की बात को ओवर रूल्ड कर दिया था, तो क्या जरूरत थी कि संसद में जाकर के उसकी बात को रखा जाए। इसका मतलब क्या है कि वो हमारे कुछ लोगों से दबाव मानते हैं या हमारी राजनीति में कुछ हस्तक्षेप करने में हमें दिक्कत महसूस कर रहे थे। मैं उनको दोबारा इस मंच के माध्यम से कहूंगा कि जो इस नीति ये इन्होंने नियम पास किया है, ओवर रूल्ड किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, उसको वापस करना चाहिए। उन्हें ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे यहाँ सवर्ण लोग भी हैं। और हमारे भाटी जी की बात ये भी ठीक है कि क्रीमी लेयर के लेकर के हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं भी दायर हुई हैं। वो सिर्फ ये कहना चाहती हैं कि भाई जो एक बार मंत्री बन गया, जो एक बार IAS बन गया, क्या वो पात्रता रखता है रिजर्वेशन को लेकर के? नहीं रखता, क्योंकि उसकी पात्रता खत्म हो जानी चाहिए। यदि सरकार वास्तव में दलितों का भला चाहती है तो क्रीमी लेयर को समाप्त करना चाहिए, तभी तो नीचे वाले ऊपर आएंगे। और देखिए हमारे साथ में करण ठाकुर जी हैं। जी, पहले तो आप स्वर्ण समाज के संगठन में काम करते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ, क्या दिखाई दिया श्री राम परशुराम के संगठन में जो आज आपने यहाँ गीता भाटी के साथ में ज्वाइन किया है? देखिए, मैं श्री राजपूत करणी सेना में काम कर रहा था। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पास आज भी है, वो भी समर्थ समाजों का संगठन है। आज रविंद्र भाटी जी ने जो हमें निमंत्रण दिया कि भाई आप आइए स्वर्ण समाज के संगठन में, आप समाज सेवा कर रहे हैं। आज मुझे प्रदेश अध्यक्ष युवा की जिम्मेदारी दी है, और युवा होने के नाते अगर किसी भी समर्थ समाज के भाई पे, जैसे हम पहले भी समर्थ समाज के लिए लड़ते आ रहे हैं, करणी सेना एक समर्थ समाज के लिए लड़ती आ रही है, आज भी उसके लिए अगर हम अभी संगठन को मजबूत करेंगे, बहुत जल्द बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम तो युवा हैं, मोदी जी को घर में घुसकर सुनाएंगे, योगी जी को घर में घुसकर सुनाएंगे, और अपना हक हम छीन कर भी लेंगे। ये हमारा अध्यक्ष जी से वादा है। क्या कहना चाहोगे जिस तरीका से आज यहाँ पर जो स्वर्ण समाज का जो एक इकट्ठे हुए हैं और एक श्री राम परशुराम का जो संगठन बना है उसमें लोगों को जोड़ रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ संतवीर रोनीजा से कि हम चाहे किसी भी संगठन में हों, किसान यूनियन में, और जो हमारे जो सनातन हैं उस पर अगर कोई आंच आई, उसके लिए हम मरण मिटने के लिए तैयार हैं, खून बहाने के लिए तैयार हैं। और जो हमारे संगठन के जो गीता भाटी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा विचार रखा, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाटी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा विचार रखा। मैं यही कहना चाहता हूं कि कहना चाहोगे जो आज यहाँ गीता भाटी जी के आवास पर यहाँ गीता भाटी जी को एक पद भी दिया है, आपने नियुक्ति पत्र दिया है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहले तो आपका इस मंच के माध्यम से आपका मैं हार्दिक से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने अपना कीमती वक्त इस श्री राम परशुराम जन जागृति दल के लिए दिया। दूसरी बात, गीता भाटी जी के हम इतने आभारी हैं कि ये हमारी एक मातृ शक्ति है। जो भी संगठन आगे बढ़ा वो मातृ शक्ति से आगे बढ़ा है और आगे बढ़ता रहेगा। इस संगठन का मतलब ही केवल ये है कि हमारे श्री राम ने भी जब दशरथ जी ने उनको वनवास दिया था तो उन्होंने भी दलित, शोषित, वर्जित सबको साथ लेकर के ऐसा दल बनाया जो राम ने प्राप्त की। लेकिन इस सरकार ने हमारे दलितों को ऐसे विचार बना दिए वोट बैंक के लालच में, हमारे भाइयों को हमसे अलग कराया है। अगर आरक्षण होता तो योग्यता के आधार पर होता, हमें इस संगठन बनाने की कोई आवश्यकता ना होती। ये संगठन सरकार पर बनवा रही है। आप क्या कहोगे जिस तरीका से अभी सरकार में इन्होंने एक शिकंजा सा कसा है कि सरकार के विरुद्ध में ये जो संगठन चल रहा है, आपका क्या कहना है? सरकार की नीति अच्छी नहीं है हम लोगों के साथ में। जो भी व्यवहार सरकार हमारे साथ कर रही है वो बिल्कुल बड़ा निंदनीय है। हमारे लोगों में हमारे बच्चे 98-97% नंबर लेके
मायूस होकर घर को लौट जाते हैं। और जो इन्होंने सरकार ने, जो मोदी जी ने जो आरक्षण दिया दलितों के लिए, किसी के लिए भी जैसे भी है, वो मतलब गलत है। उनका बच्चा मतलब 45% नंबर पर एक IAS बन के बैठा है और उनके घर वाले भी आरक्षण ले रहे हैं, जो भी उनके पिता हैं, कौन है, जो कुर्सी पे बैठे। तो आप क्या कहोगे? जो स्वर्ण समाज को एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है आप लोग ने, एक श्री राम परशुराम का जो संगठन तैयार किया है, ऐसा है देश में आज से नहीं, जब RSS बनी थी 35 में, तो जो जरूरत है वो होती है, इसलिए क्योंकि जब कोई चीज देश में, घर में, समाज में गलत होने लगती है, हमारे भाई भाटी जी ने, रविंद्र भाटी जी ने जो ये एक संगठन बनाया है, उसका मेन उद्देश्य क्या होगा, उसकी रूपरेखा वो तैयार कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और इसमें अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। और इसका जो रीजन रहेगा आगे चल के, वो सरकार के खिलाफ नहीं होगा, समाज के खिलाफ जो हो रहा है उसको सरकार तक पहुंचाना होगा। हाँ, अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर इस उद्देश्य वो फिर सरकार के, हम ये सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये सरकार कोई भी हो, आज बीजेपी हो, बसपा, कांग्रेस हो सकती है, ये संगठन जो खड़ा हुआ है ये समाज को सुधारने के लिए, पहले समाज सुधरेगा जब ही तो सरकार सुधरेगी। अगर समाज ही नहीं सुधरेगा तो सरकार कैसे सुधरेगी? आप भी ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह से पत्रकार महोदय, क्योंकि आप जो दिन रात पत्रकारिता करते हैं, दबे कुचले लोगों को गली मोहल्ले जाके आप जिस तरीका से जितना मेहनत करते हैं, मैं तो आपको देखता रहता हूं। आपका जो चैनल है वो बहुत ही गुणी चैनल है। मैं मानता हूं कि मीडिया तो बहुत है ऊपर वाली, लेकिन आप जैसे लोग जो जमीन पे काम करते हैं, क्या सरकार उनको देखती है? नहीं देखती है। तो मेरा जो कहने का जो उद्देश्य है, जब आपको नहीं देखती है तो हो सकता है इस संगठन में भी बहुत ही हाई कास्ट से हों, जर्नल कास्ट से हों, दबे कुचले लोग होंगे, उनको भी सरकार नहीं देखती है। तो इस संगठन का काम रहेगा कि सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाना और दबे कुचले लोगों को बचाना। देखिए, काफी बातें यहाँ पे हुई हैं। यहाँ पे जो संगठन तैयार हुआ, संगठन बना है कि जय श्री राम और परशुराम के नाम से, यहाँ पे संगठन समाज को सुधारने के लिए और समाज को इकट्ठा करने के लिए, स्वर्ण समाज को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए यहाँ इन लोगों की मेहनत चल रही है। और यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र भाटी जी यहाँ गीता भाटी जी के आवास पर पहुँचे हैं और उन्होंने अपने ही संगठन में मिलाने के लिए उनको एक यहाँ पर लेटर दिया है, लेटर हेड जारी किया है उनका, और उनको नियुक्ति किया है पद पर। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 GK के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल, नोएडा। रविंद्र भाटी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रविंद्र भाटी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। स्वर्ण एकता, स्वर्ण एकता। जिम्मेवारी दी जाती है और उम्मीद की जाएगी कि वो महारानी लक्ष्मी रानी की तरह अपने इस दल को आगे बढ़ाएंगी और अपनी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगी। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं उनके जीवन को आगे बढ़ने के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। जिंदाबाद, गीता भाटी जिंदाबाद। स्वागत करो आप। लीजिए अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी डालो भाई, हाथ में दे दो। अजय विजय का कहाँ है? लो ये आपका है, आप लोग बस्ती रहनी चाहिए। आज की इस मीटिंग में आज हम सब पुराने साथी, कोई भी यूनियन में हम कहीं काम करते हों, लेकिन अगर बात हमारे राम, श्री राम, परशुराम के ऊपर आएगी तो हम सब जैसे आज एक है, पूरा परिवार एक की तरह रहेगा। हम लोग आपस में भले ही 10 दिन न बोले, कहीं के घर न जाए, लेकिन आफत आने। तो इसी कड़ी में मैं सुधीर जी से निवेदन करूंगा कि संगठन पे कुछ अपने विचार रखें और
अवगत कराएं हमें संगठन की विचारधारा से। हमारे इस संगठन की क्यों आवश्यकता पड़ी और क्यों हम इसमें काम कर रहे हैं। हमारा भारत करीब 1 अरब से ऊपर, तो सवर्ण का एक संगठन लेकर के हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी जाति का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात को आगे बताने के लिए, समझाने के लिए कि हमको भी लोग समझें, हमें आगे जाना है, हमें भी वो 10% जो दे रखा है उसे 20 और 30% दिया जाए राजस्थान की तरह। आप अभी मैं सुन रहा था, कभी राजस्थान के चौहान साहब मुझे मिले तो उन्होंने कहा राजस्थान में नियम बना दिया है कि जो अब जनरल का कोटा है उसको बढ़ा करके स्टेट गवर्नमेंट ने